चाचा थोड़ी सी मदद कर दे, बच्चों के लिए कुछ लेके जाना है खाने के लिए। और जा जा, माफ कर पागल औरत। तमीज से बात कर चाचा, मांगने वाली जरूर हूँ लेकिन मेरी भी इज्जत है। तेरी इज्जत है? वाह भाई वाह, पहली बार इज्जतदार भिखारन देख रहा हूँ। अगर तेरी इतनी इज्जत है तो घर बैठना, सड़कों पे क्यों जलील हो रही है? शरीफ लोगों को परेशान करती है तू। हाँ भाई, क्या हो रहा है? जी बाजी, कोई मसला है? जी सर, ये बुढ़ा मुझे छेड़ है। मैं इसकी बेटियों की उम्र की हूँ और ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। शर्म भी नहीं आती इसे, घटिया इंसान। ओ पागल औरत, जाहिल, क्या हो गया तुझे? क्यों घटिया इल्जाम लगा रही है मुझ पे? सर ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। और तुझे बात करने की तमीज नहीं है औरत से? तू हमारे सामने बेलियाज हुआ है। बाजी अब टेंशन ना लें, आप जाएं। सर अब बदतमीजी इसने शुरू की थी, पहले मैंने कुछ नहीं किया। चल, मुझे घर जाने दे, मैं बेकसूर हूँ। ये झूठी अदर में मैं मेहरबानी कर दे। ये सब किया अब्बा ने, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। अब पता नहीं कहाँ चले गए। चल परेशान ना हो, ये सब चीज़ें होती रहती हैं घर में। ओ कामरान, अल्लाह के बंदे, तू यहाँ खड़ा है, वहाँ तेरे अब्बा को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? अब्बा को पुलिस पकड़ के ले गई है? लेकिन क्यों? चौक पे खड़े होके लड़कियों को छेड़ रहा था, पुलिस आई और पकड़ कर ले गई। क्या अब्बा लड़कियों को छेड़ रहा था? नहीं नहीं, मेरा बाप ऐसा नहीं है। तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, वो वहाँ से वैसे गुजर रहा होगा। भाई मैंने जो देखा है वो तुझे आकर बता दी है। अब अल्लाह जाने क्या माजरा है, अब तू जान और तेरा अब्बा, लेकिन जाकर पता कर लें, तुझे बताने का मकसद यही था। अच्छा भाई सुन, ये बात अपने तक ही रखी। अगर मोहल्ले में किसी को पता चला तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। और अहमद, तू भी ये बात किसी को पता ना चलने दी। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा उठ। अब्बा को पुलिस पकड़ के थाने ले गई है और हवालात में बंद कर दिया उसे। बीवी को जलील करेगा, सजा तो मिलेगी ना। मैं तो कहती हूँ कभी बाहर ही ना आए, सड़े जेल में हमेशा। अम्मा आप बस भी करो, अभी तक अब्बा पे गुस्सा हो तुम। बदुआ तो ना दो उसे। तो मैं क्या करूँ, मैंने उसे कहा था झगड़ा करके बाहर जाने को। वैसे उसे पुलिस पकड़ के क्यों ले गई है? ये तो अब थाने चल के ही पता चलेगा। चल उठा माँ, चलें थाने। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तूने जाना है तो जा। अम्मा ये क्या तरीका है? इतनी भी क्या नाराजगी है कि तू साथ नहीं जा सकती? चलो ठीक है, अगर तू नहीं जा सकती तो फिर मैं भी नहीं जा रहा। पड़ा रहे अब्बा फिर सारी रात हवालात में। सर मेरी बात का यकीन करें, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, वो खुद ही मेरे गले पड़ रही थी। मेरी भला ये उम्र है लड़कियों को छेड़ने की? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेहरबानी करें मुझे घर जाने दें, मैं तो पहले ही बीवी का सताया हुआ हूँ। परवीन, ओ नेक परवीन, बाहर आ, अंदर जाके सो गई है क्या? गरम रोटी पका दे, मुझे बहुत भूख लगी है। उठ मेरी जगह से, मुझे सोना है, मुझसे नहीं पकती। अगर तूने गर्म रोटी खानी है तो होटल से जाके ले आ और खा ले, मेरा सर ना खा। ओ कैसी औरत है तू, बड़ी जुबान चलती है तेरी। 25 साल हो गए हमारी शादी को, बेटा जवान हो गया है, हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन तेरी जिद खत्म नहीं होती। जब तू इनकार कर देना तो फिर इनकार ही होता है तेरा। काश मैं निकाह के वक्त इनकार कर देती तो अच्छा होता, कम से कम तेरी रोज की सरदर्दी तो ना होती। मुंह में दांत नहीं और फरमाइशें देखो जनाब की। पिछले 25 सालों से नौकरानी बना के रखा हुआ है मुझे। और मैं कमा कमा के बूढ़ा हो गया हूँ इस घर की पूरी करते करते, लेकिन तेरी जुबान पे कभी शुक्र का लफ्ज नहीं आया। ना शुक्री औरत। अब्बा अम्मा क्या हो गया आपको? हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हो। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब्बा तू इंतजार कर, मैं ले आता हूँ तेरे लिए रोटी। अम्मा तू सो जा। तू चुप कर, बड़ा बाप का चहीता बना फिरता है। जुबान बंद कर, इसकी जुबान बंद कर। जुबान इससे क्यों बंद कराती है मेरी? तू अपने हाथों से मेरा गला ही दबा दे, किस्सा खत्म कर दे एक ही बार। इस घर में तो रहना ही फजूल है। अब्बा कहाँ जा रहा है रात के 10 बजे? जहन्नुम में जा रहा हूँ, इसको भेज दे मेरे साथ। अब आ गया सुकून अम्मा? मैं तो घर से निकला था रोटी लेने के लिए, रास्ते में वो मनहूस मिल गई और मैं यहाँ थाने पहुँच गया। साहब मुझे छोड़ दें, मैं तो पहले ही बीवी का मारा हूँ। जो सच था मैंने आपको बता दिया है, अब आपकी मर्ज़ी, मुझे मारें या फिर जाने दें। बड़े ही दुख की बात है, 25 साल हो गए तुम्हारी शादी को और तुम दोनों मियाँ बीवी की नहीं बनी। शरीफ आदमी लगते हो। खैर आप जाओ चाचा जी, लेकिन आइंदा एहतियात करना, ऐसे सड़कों पर किसी भी औरत के साथ बहसबाजी मत करना, वरना हर पुलिस वाला हमारी तरह नहीं होता। बड़ी मेहरबानी साहब जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। मेहरबानी। देखा परवेज बीबी के मारे का हाल। शादी वो लड्डू है, जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। जी सर। तू तो कह रहा था तेरा अब्बा कैद में है, वो तो सामने आ रहा है, देख जरा।
वाह अम्मा, वैसे सारा दिन अब्बा से लड़ती है तू, अब तूने अंधेरे में पहचान लिया। मैं तो तेरे अब्बा को साय से भी पहचान लूं। कौन सा चंद चढ़ाया रमजान तूने जो थाने की सैर करके आ रहा है? तूने करनी है थाने की सैर, चल कराता हूँ तुझे। अफसर बैठा है, उससे पूछ लियो कौन सा चंद चढ़ाया है मैंने। मैं क्यों जाऊँ थाने? थाने जाए मेरे दुश्मन, बल्कि दुश्मन तो होके भी आ रहा है मेरी तरफ से, चाहे रोज जा। और तूने तो मेरे लिए घर को ही थाना बना रखा है परवीन बीबी। नाम परवीन बीबी है, लेकिन नेकी का काम कोई नहीं किया जिंदगी में। अगर तू अपनी जुबान को काबू में रखती ना तो मैं यहाँ जलील ना हो रहा होता। और बस बस, एक तो आप लोगों की लड़ाई खत्म ही नहीं होती। अब अगर आप लोग खामोश ना हुए ना, मैंने कहीं दफा हो जाना है, या मैं पुलिस को जाके बताता हूँ। अभी चलें घर, लड़ते ही रहते हैं हर वक्त। अब बार चुप कर जाओ, आ जाओ। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।